ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं बीम सर्च एल्गोरिथम को। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले हम थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बीम सर्च इज ए ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। इसको हम ह्यूरिस्टिक सर्च या फिर इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम के रिलेटेड हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं या प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, और जो वो नॉलेज होता है वो हमारी होती है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो इस वजह से हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास क्या है, मान लो किसी कंट्री का मैप है और ये जो नोड्स आपको नजर आ रही है ये क्या है, सिटीज हैं। और ये जो आपको इन नोड्स के दरमियान में जो वैल्यू नजर आ रही है ये इन नोड्स के दरमियान डिस्टेंस है, या फिर आप इसको कॉस्ट कह लो। ठीक है, अब ये सिटी टू सिटी तो दिया हुआ है, लेकिन जो मेरी ये एस जो है स्टार्टिंग नोड है और जो मेरी गोल नोड है वो जी है। अब इनके दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं दिया, मुझे नहीं पता मैं अपनी गोल नोड से कितना दूर हूं। ठीक है, अब उसको मालूम करने के लिए उसका जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो प्रोवाइड किया गया है उसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू। और जो वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो देखो मैंने इसी नोड के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो h इज इक्वल टू 25। अब इसका मतलब है कि मैं जो अपनी गोल नोड से कितना दूर हूं, अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो 25 किलोमीटर दूर हूं। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं आई की बात करूं, आई अगर मैं यहाँ पे हूं इस वक्त, तो फिर मैं अपनी गोल नोड से कितना दूर हूं, अब मैं 15 किलोमीटर हूं। अब जो देखो ये जो दरमियान वाला जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये नोड टू नोड है, लेकिन ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ये आपको बता रही है कि आप अपने गोल से कितना दूर है। ठीक है, आप जितना करीब जाते जाएंगे ये वैल्यू देखो कम होती जा रही है। कम क्यों हो रही है, ये बता रही है कि आप अपने गोल के करीब जा रहे हो। अगर आप इससे दूर जाओगे तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गई, 30 हो गई। अब इसका क्या मतलब है कि आप अपने गोल से और दूर चले गए हो। तो ये वो एक्स्ट्रा नॉलेज है जिससे हमें पता चलता है कि मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद इट लाइक्स ए बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम बट लिमिट ऑफ द नंबर नोड कीप्ट इन द मेमोरी एट ईच लेवल। अब इसका क्या मतलब है, मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूँ। अब जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था, मान लो ये जो हमारी आई नोड है, अब देखो ये कितने उसमें एक्सप्लोर हो रही है। एक हो रही है हमारी बी की तरफ, एक हो रही है हमारी एच की तरफ, एक हो रही है सी की तरफ, और एक हो रही है हमारे एन की तरफ। ठीक है, तो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या करता था, मेमोरी में इन चारों नोड्स को क्या कर लेता था, सेव कर लेता था, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी का क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं बीम सर्च, इसमें क्या आ जाती है, हमारी बीम विड्थ आ जाती है। मान लो मैं लगा देता हूं बीम विड्थ क्या है हमारी, जो है वो 2 है। ठीक है, अब इस 2 का क्या मतलब है, अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बेस के ऊपर सिर्फ जो मेमोरी में स्टोर होंगी वो बेस्ट 2 नोड ही स्टोर होंगी। अब बेस्ट 2 नोड कौन सी होंगी, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी। अगर हम इन चारों को देखें, एन, सी, एच और बी को, तो इनमें से ह्यूरिस्टिक वैल्यू किन की कम है। एक तो देखो हमारी सी है जिसकी है 17, और दूसरी हमारी है एच जिसकी है 10। इन दो को किया जाएगा मेमोरी में स्टोर। बाकी जो देखो बी और एन, एक की 27 है, एक की 20 है, इन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इसको मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा बेसिकली बीम सर्च एल्गोरिथम यूज होता है। बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता था, इनको भी स्टोर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से मेमोरी क्या हो जाती, एक्स्ट्रा यूज होती थी। लेकिन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अब जो मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो देखो नोड के अंदर ही लिखी हुई है। ठीक है, जैसे h इज इक्वल टू 15 हर नोड के अंदर लिखी हुई है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है कि आपको नोड के अंदर ना दी गई हो, आपको टेबल बना के दे दिया हो। ठीक है, जैसा कि ये आपको टेबल में अरेज कर देता हूं। ये देखो s से g कितना है 25, इसी तरह a से g कितना है 22, और b से g कितना है 20। तो ये देखो वही चीज है, सिर्फ उसने टेबल बना दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दी, नोट्स के अंदर लिख दी। जिस तरह भी आ जाए आपने सिर्फ सोल्व करने का मेथड सेम ही रखना है। ठीक हो गया। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी बीम विड्थ दे दी 2, यानी कि हम बेस्ट 2 को ही अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएंगे, बाकी को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारी जो स्टार्टिंग नोड है वो क्या है, एस। तो हम एस से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में हम ट्री भी बनाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, एस नोड हो गई, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 25।
और यहाँ पे हमने प्रायोरिटी क्यू भी बना लिया। अब इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्योंकि हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग नोड है तो उसको हमने डाल दिया जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कितनी है 25। एन यहाँ पे हमारा नोड को शो कर रहा है, एच सी हमारा ह्यूरिस्टिक कॉस्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो एस नोड है और 25 क्या है, इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है। डिस्टेंस को आपने इग्नोर करना है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो नोड के अंदर आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी गई है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे प्रायोरिटी क्यू से एस को क्या किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एच को देखो, एच हमें कहाँ कहाँ पे लेके जा रहा है, एच हमें दो नोड के पास लेके जा रहा है। मैं ये अरेज कर देता हूँ, एक तो लेके जा रहा है हमें आई के पास, दूसरा लेके जा रहा है हमारा ए के पास। अब आई पे इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 15 है और ए के पास 22 है, तो हम ट्री भी बना लेते हैं। एक तो लेके जा रहा है हमारा ए के पास 22 ह्यूरिस्टिक कॉस्ट के साथ, दूसरा लेके जा रहा है हमारा एच के पास। ठीक है, तो अब इनको हम डाल लेते हैं अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर भी। तो यहाँ पे हमारा ए आ गया 22 कॉस्ट के साथ और ये आ गया हमारा आई 15 कॉस्ट के साथ। ठीक है, अब बीम विड्थ कितनी थी 2, तो ये है ही 2, तो इनको किसी को भी डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा बल्कि दोनों को हमने क्या कर दिया, प्रायोरिटी क्यू के अंदर रखवा दिया। ठीक है, अब इनमें से ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी कम है, वो है हमारी आई की। ए की 22 है, आई की कितनी है 15। जिसकी मिनिमम होगी उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसको विजिट किया जाएगा। तो यहाँ पे आई है तो आई को क्या किया जाएगा, विजिट किया जाएगा। अब आई देखो हमें कहाँ कहाँ पे लेके जा रहा है, एक तो लेके जा रहा है हमें बी के पास, एक ले जा रहा है एच के पास और सी के पास और एन के पास। ठीक है, लेकिन हमने कौन सी रखनी है, बेस्ट टू। बेस्ट टू कौन सी है, एक तो हमारी एच है जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 10 है, दूसरी है सी जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कितनी है 17। ठीक है, बाकी देखो एक की 20 है, एक की 27 है, तो ये दो थी जिनकी मिनिमम थी, तो फिर इनको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो एक हमें लेके जा रहा है सी जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कितनी है 17। ये 17 है, ये गलती से 20 हो गया, मैं इसको काट के 17 कर देता हूं, तो ये 17 है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है एच जिसकी हमारे पास कितनी है 10। तो अब इन दो को हम क्या करेंगे, अपने क्यू के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा C 17 के साथ और दूसरा हमारा H 10 के साथ। ठीक है, तो अब जो बाकी दो बचे थे B और N, इनको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद अब इन दो में से किसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है, वो है हमारा H। तो अब H को एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, अब H हमें कहां पे लेके जा रहा है, एक E के पास लेके जा रहा है। ठीक है, दूसरा लेके जा रहा है F के पास और तीसरा लेके जा रहा है हमारा K के पास। ठीक है, अब हमने कौन सी रखनी है, जिनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है। तो कम किसकी है, एक तो हमारा K है 8 के साथ और दूसरा है F 7 के साथ। तीसरा हमारा E है जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। हम किस किस को रखेंगे, एक हमारा F हो गया, दूसरा हमारा K हो गया। ठीक है, तो हम प्रायोरिटी क्यू भी बना लेते हैं, तो इनको भी हमने क्या रखवा दिया, अपने प्रायोरिटी क्यू में रखवा दिया 7 और 8 कॉस्ट के साथ। ठीक है, अब इन दो को कंपेयर करेंगे, किसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट सबसे कम है, वो है हमारा F। तो इस दफा कौन सा फिर एक्सपेंड होगा, हमारा F। तो F को एक्सपेंड किया जाएगा, तो F देखेंगे अब हमें कहां पे लेके जा रहा है, एक हमें L के पास लेके जा रहा है, दूसरा लेके जा रहा है हमें M के पास। ठीक है, अब ये है ही दो, तो दोनों को ही रखना पड़ेगा क्योंकि बीम विड्थ हमारी कितनी है 2 ही है। तो एक हमारा हो गया L, दूसरा हो गया हमारा M 2 कॉस्ट के साथ। ठीक है, अब इनको प्रायोरिटी क्यू में भी डाल लेते हैं, L 14 और उसके बाद M 2 ह्यूरिस्टिक कॉस्ट के साथ। अब इनमें से किसकी कम है, M की, तो इस दफा M को एक्सपेंड किया जाएगा। अब M हमें कहां पे लेके जा रहा है, हमारा G के पास। ठीक है, तो अब G को क्या करेंगे, हम ट्री के अंदर भी डाल लेते हैं। ठीक है, और हम अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर भी डाल लेते हैं जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कितनी है 0। ठीक है, तो अब ये अकेला है, इसी को एक्सपेंड करेंगे। जब इसको एक्सपेंड किया तो हमारी सर्चिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वही हमारी क्या है, गोल नोड है, यहीं पे हमने आना था। तो जैसे ही इसको एक्सपेंड किया हमें पता चला ये क्या है, हमारी गोल नोड है, हमारी सर्चिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगर हम इसके शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, हमारा S। देखो S यहाँ पे फिर I पे आए, I से हम गए H के पास, H से आए फिर हम F के पास, F से आए हम फिर M के पास, M से फिर हम गए G के पास। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ था, S I H F M और हमारा G। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स में सबसे पहले आ जाता है हमारा कंप्लीटनेस। क्या ये हमें कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करता है,
नॉट कंप्लीट। ठीक है, जो मान लो अगर हमारा आंसर उन नोड्स में था जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि हमने कितनी रखनी थी, 2 ही बेस्ट रखनी थी ना। हो सकता है जो आंसर था वो किसी उस नोड में जाके निकलना था जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ज्यादा थी, तो फिर हमने क्या किया, हमने तो शॉर्टेस्ट को चूज किया। तो हम जो हमारा आंसर था, जो हमारा गोल था, उसको हम क्या कर गए, स्किप कर गए। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये कंप्लीट ना हो। दूसरा है हमारा ऑप्टिमैलिटी, क्या ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता है, नहीं करके देता। वजह उसकी क्या है, क्योंकि ये जो ट्रैक करता है ये हेरिस्टिक वैल्यू की बेस के ऊपर गोल नोड की तरफ बढ़ता है, लेकिन जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो डिस्टेंस की बेस के ऊपर की जाती है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो यही है, ये जो हमारी हेरिस्टिक वैल्यू है ये बेसिकली हमारी अप्रोक्सीमेशन होती है, हमारा गेस होता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। ओरिजिनल तो हमारा ये होता है, जब इसको फॉलो ही नहीं किया तो पॉसिबल है ना कि भाई ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय बी। बी हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर है, कि भाई एक नोड में से मैक्सिमम कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो देखो आई में से कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बी हमारा कितना होगा यहाँ पे, फिर 5 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद डी हमारा क्या है, डेप्थ, के भाई हमारा जो गोल है वो कितनी डेप्थ में जाके हमें मिला है। और के हमारा क्या है, बीम विड्थ। इस हमारे जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमने कितनी रखी थी, 2 रखी थी, तो 2 हमारी फिर क्या होगी इस क्वेश्चन में, बीम विड्थ होगी। ठीक हो गया, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।